अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, फिट होंगे, मज़े में होंगे। मुझे इतने दिन के बाद देखकर आपको हैरानी ही होगी। आज आपसे करूंगी डिटेल में काफ़ी सारी बातें और काफ़ी रीजंस बताऊंगी यूट्यूब से अचानक गायब होने की। यम्बो थी और यम्बो से मैं ऐसे गायब हुई, ना वापसी दिखाई, ना घर पहुंचना दिखाया और ना ही कोई खैर ख़बर। तो आज की इस वीडियो में आपको डिटेल सारी बातें बताऊंगी। और सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वो दिन है, यौम हज है। मैंने सबसे पहले आपको एक क्लिप शेयर किया, उसमें मैं तकबीर भी पढ़ी थी क्योंकि उस दिन हम सबका रोज़ा था और हमने इफ्तारी का प्लान बनाया हुआ था। बाहर हम लोग जा रहे थे शफ़ा साइड पर। शफ़ा के चारों तरफ, ताइफ के चारों तरफ बहुत डिफरेंट किस्म की छोटी छोटी वादियाँ हैं जो इतनी खूबसूरत हैं, इतनी ठंडी हैं, ऊंचाई पर हैं कि आप जुलाई के मौसम में भी या जून के मौसम में भी जा रहे हैं तो वहाँ जाकर आपको ठंड लगेगी। आपको जैकेट साथ रखनी पड़ती हैं, आपको वहाँ बारिश मिलती है, बादल हवा में होते हैं बिल्कुल ऐसे जैसे आप बादलों को छू रहे हैं, और इतनी ठंड होती है और इतना मज़े का माहौल होता है। तो हम लोग हमेशा एंजॉय करने जब भी जाते हैं तो इस तरह हम एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट वादियों को। इस दिन हमने दो वादियाँ जो है विज़िट की थी। एक वादी खुमास और एक वादी कावा हमने विज़िट की थी। बहुत ही ज़बरदस्त ये वादियाँ थी और इतना मज़ा आया। और बहुत ही एक ज़बरदस्त हमने एक परफ्यूम फैक्ट्री को विज़िट किया जिसका नाम था वर्द अल शफ़ा। तो वो भी बहुत ही क्यूट थी। मैं उसका सारी डिटेल आपको आगे चल के बताऊँगी। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि आपको डिटेल बता दूं कि मैं गायब एक्चुअली क्यों हुई। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं हैरान हूँ यार आप लोगों के प्यार पर। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस मच लव कि मुझे इतने ज़्यादा इनबॉक्सेस भी आए और मुझे कमेंट्स में भी काफ़ी मिले कि इट्स बीन 2 वीक यू आर नॉट ऑन द यूट्यूब, कोई वीडियो नहीं है, कहाँ हैं आप। और मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मुझे बस खुशी हुई कि ज़्यादा नहीं थोड़े बहुत हैं चाहने वाली लड़कियाँ, चाहने वाले मेरे फैंस जो मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे, कमेंट्स भी कर रहे थे कि आपकी वीडियोस नहीं आ रही, आप कहाँ गायब हैं। तो मैं उसकी रीज़न आपको बता दूं कि जिस दिन हम लोग जम्मू से घर वापस आए तो सारा रास्ता मैंने काफ़ी सारे उसमें क्लिप्स शूट किए थे। अच्छा, यहाँ पर ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बरशूमी है, ताइफ का जो है ना ये फ्रूट है, फेमस फ्रूट है। इसमें बड़े मीठा सा जायका होता है लेकिन इसमें ना सीड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जहाँ जाओ आपको वादियों में आम ही नज़र आता है, आम जहाँ जाओ ये उगा हुआ आपको मिलेगा। तो आप इसको तोड़ के खाना भी चाहें तो ख्याल कीजिएगा, इस पर कांटे होते हैं। तो जनाब मैं अपनी कहानी पर वापस आती हूँ। तो मैं रास्ते में इतने सारे क्लिप्स रिकॉर्ड करती है, मैंने सोचा कि घर जाकर वीडियो एडिट करूँगी और पोस्ट करूँगी और उसके बाद डेली रूटीन व्लॉग्स चलते रहेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि घर आते मुझे इतनी बैड न्यूज़ मिली कि आई वाज लाइक मैं बता नहीं सकती कि कितना बुरा वक्त गुजरा। अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए, हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए और मैं हमेशा करती भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ हम वादी खुमास में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। हम लोग 5 फैमिलीज़ थे माशाल्लाह, हमने इतना इंजॉय किया। सब लोग अपने फ़ोटो सेशन में मसरूफ़ थे, कोई फैमिली फ़ोटोज़ ले रहा था, कोई वादियों के ले रहा था, बच्चे अपना खेल कूद में मस्त हो गए। तो बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया। तो बैड न्यूज़ ये थी कि कोरोना की वजह से वी लॉस्ट आवर जॉब। मेरी जॉब तो वैसे ही चली गई थी, जैसे ही कोरोना स्टार्ट हुआ का फेज़ स्टार्ट हुआ था हम घर बैठे, तो मेरी जॉब नहीं थी, मेरे हस्बैंड की भी जॉब चली गई। तो इस वजह से बड़ा अफसरदा माहौल रहा, बड़े सैड रहे। मैं तो बड़ी सैड रही, मतलब दिल भी नहीं करता था कि कुछ शूट करूँ और बस काफ़ी अरसा में बहुत बोर रही। कोरोना के फेज़ ने इतना बुरी तरह से इफ़ेक्ट किया। अब लो बजट का बहाना बना के जो है ना कंपनी ने उनका कॉन्ट्रैक्ट ही रिन्यू नहीं किया। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा उदासी थी और संभलते इतना टाइम तो लग गया। आप देखें कितना प्यारा मौसम है। और जब यकीन करें कि इन रोड्स पर से मेरी गाड़ी गुजर रही होती है ना तो मैं आई वांट टू क्राई लाइक हेल। मुझे इतना याद आएगा ताइफ, बिकॉज मैं ताइफ को छोड़ के जा रही हूँ और लिटरली मेरा दिल चाहता है कि मैं रोऊँ, बिकॉज ये ऐसी जगह है यार कसम से, मतलब पेट्रोल के अलावा आपका और कुछ भी नहीं लगता। पेट्रोल तो वैसे भी हम गाड़ियों में जब भी बाहर जाते हैं तो रिफ़िल कराते ही रहते हैं। तो हम जब दिल चाहता था मुँह उठा के चल पड़ते थे, इतना एंजॉय करते थे। आप मेरे व्लॉग्स भी देखते होंगे, इतना हम लोग एंजॉय करते थे जब
जब दिल किया जब बोर हुआ, हर वीकेंड तो मैक्सिमम हमारा यहीं गुजरता था। तो लॉकडाउन की वजह से हम लोग काफ़ी घर में बोर थे। उसके बाद हम यम्बो गए, वहाँ भी काफ़ी इंजॉयमेंट हो रही थी, वहाँ की मैंने व्लॉग्स आपसे शेयर किए। लेकिन राइट आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम यम्बो तो हमें ये न्यूज़ मिली, तो वी वर लाइक वेरी सैड। तो समझ भी नहीं आ रहा था कि आगे प्लानिंग क्या होगी। तो फिर माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना, कि आपको समझ भी नहीं आ रहा था कि आगे आपके साथ क्या होने वाला है। इस वजह से बिल्कुल मैंने खैर बात की हुई थी यूट्यूब को, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं यूट्यूब को छोड़ूंगी नहीं। आप लोगों के साथ साथ हूँ, अपनी ज़िंदगी में आने वाले सारे चेंजेस को मैं शेयर करती रहूँगी। हम अपने सर्कमस्टांसेस से मैं क्या सीखती हूँ या क्या होता है वो सब कुछ मैं आपसे शेयर करूँगी। यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं वादे का एक बहुत ही ज़बरदस्त एक परफ्यूम फैक्ट्री है, जहाँ पर ताइफ के फूलों से ना परफ्यूम्स बनते हैं। और हमने इतने सारे परफ्यूम जो है ना वो बाय किए, वो मैं आपको वो भी एंड में दिखाऊंगी, कोशिश करूंगी, जो मैंने शॉपिंग की थी यहाँ से। तो यहाँ पर एक प्यारा सा डैम भी था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। हम लोगों ने यहाँ पर इफ्तारी की थी, तो यहाँ पर मैं आपको पहले थोड़ी बहुत सी जो है ना वो दिखा रही हूँ कि कितना प्यारा इनका माहौल है। लेकिन कोरोना की वजह से सब कुछ बंद था, जैसे इतना ज़्यादा वर्क नहीं हो रहा था। सिर्फ हम लोग यहाँ गए थे या एक आध और फैमिली थी, वरना यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। और यहाँ पर सब कुछ आपके सामने होता है, आपके सामने जो है ना फ्रेगरेंसेस बन रही होती हैं, और उनके वर्कर्स आपको क्लियरली समझा रहे होते हैं कि ये देखें यहाँ ऐसे हम पानी डालते हैं, ऐसे यहाँ आग जलती है, ऐसे इसमें से रोज़ वाटर निकलता है। और जगह जगह पर आपको पीने के लिए भी रोज़ वाटर जो है ना लगा हुआ होता है कूलर्स में। और इतना ठंड माहौल था, हम बहुत ऊँचे हैं। और देखिए यहाँ पर बच्चे काफ़ी इंजॉय भी कर रहे हैं, और मैं आपको सीनरी दिखा रही हूँ। और यहाँ पर स्टेयर्स का जो सीन था ना वो मुझे बड़ा क्यूट लगा। पता नहीं वो मैंने सही तरह से शूट किया भी या नहीं, क्योंकि यहाँ पर सारे बच्चे थे, मुझे डर लग रहा था बच्चे गिर गुर ना जाएं। ये देखिए ये वाला सीन, यहाँ से नीचे जाएं आप, नीचे पानी है और इतना एंजॉय है। लाइक जैसे आप पाकिस्तान के किसी भी आप शहर में रह रहे हो, आपको मरी जाना हो या इस कश्मीर साइड पर जाना हो, तो आपको लैक्स में पैसे चाहिए होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा आपका जो है जेब भारी होनी चाहिए, फिर आप प्लान बना सकते हैं। और देखिए हम लोगों के कितने फ़ायदे थे कि हम चुपचाप उठ के जब भी दिल करता था पहुंच जाते थे, और लिटरली मतलब नो वर्ड्स। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गए हैं। मैं पाकिस्तान वापस आ रही हूँ, अपने देश में वापस जा रही हूँ, इसकी भी मुझे कोई उदासी नहीं है। तो मैं कैसे जाऊँगी वहाँ, ये भी आप सबको दिखाऊँगी, कैसे शिफ्टिंग करूँगी, कैसे पैकिंग करूँगी, सब कुछ आपके साथ करूँगी शेयर। तो इतना अर्सा गायब रहने के लिए मैं माजरत खा हूँ। तो यहाँ पर आपको पूरा स्कैनरियो मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखें, अब हम इसके बाद ये देखें, ये हैं ताइफ के जो फूल है ना, इसके ऊपर अभी मौसम नहीं थी इसलिए इतने फूल लगे भी नहीं हुए। ये पिंक रोज़ है, पिंक रोज़ की इसमें ये सारे इनकी चारों तरफ इनके खेत थे पूरे, और उन पे रोज़ जब ये उगते हैं तो ये रोज़ की फूलों की पत्तियां जो होती हैं उनके साथ ये फ्रेगरेंसेस बनाते हैं, और इतनी कमाल के फ्रेगरेंसेस हैं। मैं आपको में दिखाऊंगी मैंने जो जो शॉपिंग की थी। तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ का माहौल था। ये इनका स्टोर है, हम यहाँ एंटर होंगे, मैं आपको दिखाऊंगी इनका स्टोर कैसा लगता है। और इनके स्टोर में स्टोर की फ्लावर्स आपको मिलेंगी, कुछ मिलेगा। फ्रेगरेंस है जो परफ्यूम ऑयल्स होते हैं, कंसनट्रेटेड परफ्यूम्स होते हैं, सब किस्में थी यहाँ पर। और इतने ही कोई खूबसूरत इनकी स्मेल थी, और इतना मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इसमें मतलब वैरायटी ऑफ थिंग्स थी। आपको बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ये कार के लिए जो होती हैं हैंगिंग परफ्यूम्स होते हैं, ये वो हैं। तो सामने ही साथ इनकी फैक्ट्री है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो इतना ज़्यादा वर्क मैंने आपको पहले बताया कि कोरोना की वजह से हो नहीं रहा था, इनके वर्कर्स कोई ज़्यादा थे नहीं, वरना जब हम पहले इसको विज़िट कर चुके थे। वैसे मैंने इसको पहली दफ़ा विज़िट किया है, हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं उन लोगों ने हमें विज़िट करवाया, तो वो उन्होंने बताया कि जब उन्होंने पहले विज़िट किया था तो ये जब इनसे शॉपिंग की तो उसके बाद इन्होंने इतने सारे फूलों की फ्रेश पत्तियाँ उनको पैकिंग में डाल के दी, और साथ में परफ्यूम्स, और इतना खूबसूरत वो सीन था। तो यहाँ पर ये मैंने थोड़ी बहुत सी जो शूट किया था उसको, यहाँ अंदर की तरफ फैक्ट्री है जहाँ पर फ्रेगरेंसेस ये लोग बनाते हैं, और ये चारों तरफ जो है बाकी उनकी शॉप है, ताकि आप यहाँ से कुछ बाय करना चाहें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका सारा एक क्यूट सा जो है शूट कर लूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप इसको एंजॉय करें। आई विल बी राइट बैक।
जी हाँ, तो इस तरह ये फ्रेग्रेंसेस बनते हैं। जो दीवार के पीछे वाली साइड है अंदर की तरफ, यहाँ पर होती है आग जल रही होती है और यहाँ जो है पानी बॉयल हो रहा होता है किसी किस्म से, और एक एक ड्रॉप करके जो नीचे बॉटल है इसमें एक एक ड्रॉप गिरता है और इसको भी ये काफ़ी अच्छा स्टोर करते हैं। जो इसका ऑयल है वो ऊपर की तरफ आ जाता है और जिसका पानी होता है रोज़ वाटर होता है, प्योर रोज़ वाटर, वो आपको पीने के लिए जगह जगह पे लगा हुआ होता है। मिट्टी के कूलर्स बने हुए हैं, वहाँ पर आप जाके पिए। ये देखें इस तरह से आपको मिलता है। हमने बड़ा इसको एंजॉय किया। जैसे मज़े की बात थी, जैसे ही हम इस पानी के करीब पहुंचे तो अजान शुरू हो गई और हम लोगों ने यहाँ रोज़ा इफ्तार किया रोज़ वाटर से। यहाँ पर भाभी राबिया मुझे एक्सप्लेन कर रही थी कि ये इतना सा ऑयल है, इतनी बड़ी बोतल से इतना सा ऑयल निकलता है और ये फिर हज़ारों में ही इस ऑयल को बेचते हैं, इस फ्रेगरेंस को बेचते हैं। और ये नीचे वाला है, ये पीने के लिए आपको फ्री में जगह जगह मिलता है। और ये फूल हैं, देखें आपको फ्रेश फूलों से ही मिलता है ये। उससे आप बैक साइड पर आएँ तो यहाँ आपको एक खूबसूरत प्यारा सा ये लेक मिलता है। यहाँ हमने दस्तरखान बिछाए थे खाना खाने के लिए और ये साइड पर लेक था और हम लोग यहाँ पर जो है अपना खाना खा रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया रोज़ा इफ्तार हो चुका था, तो इतनी तेज़ बारिश हुई कि हम लोग आधा खाना छोड़कर अंदर भागे और हम जो एम्ब्रेलास बनी होती हैं उनके नीचे हम लोगों ने बैठ के बकिया का खाना जो है वो एंजॉय किया। और ये इतना खूबसूरत व्यू था, मुझे इतना अच्छा लगी ये जगह, इतनी अच्छी लगी कि बस ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर हम लोग आराम से बैठे रहें और बस वक्त यहीं रुक जाए। इतना ठंड और इतनी तेज़ बारिश और इतना प्यारा लेक का माहौल था, बहुत ही इसको हमने एंजॉय किया। यहाँ पर रात काफ़ी हो चुकी थी, हम लोग वापसी कर रहे थे इशा के बाद, तो फिर मैंने सोचा कि आपको यहाँ भी दिखा दूँ कि हम लोग कहाँ बैठे थे। यहाँ प्यारी सी क्यूट अम्ब्रेलास बनी हुई हैं, उसमें चेयर्स हैं, खूब फैमिली माहौल था और कोई भी और फैमिली नहीं थी, हम लोग अकेले थे, इसलिए हमने इतना एंजॉय किया खुली डुली। हम आपस में 5 फैमिलीज थी और माशाल्लाह हमने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। और नुमान भाई ने हमें ये जगह दिखाई, सच्ची में जाते जाते राबिया भाभी और नुमान भाई आप लोगों ने तो कमाल किया। लाइक इतना एंजॉय करवा रहे हैं ना आप लोग जाते जाते कि मतलब अब ख्वाब में भी ताइफ याद आएगा, जाते जाते भूल नहीं पाएंगे ना आपको और ना ही हम ताइफ को भूल पाएंगे। तो ये वो जगह है, हमने क्लीन कर दी वापस। ये बैठने के बाद का माहौल है, जाने से पहले हमने सोचा कि हम सब कुछ वैसा ही कर दें जैसा पहले थे। यहाँ भी आपको रोज़ वाटर का ये जो कूलर है छोटे वाला नज़र आ रहा होगा। उसके बाद हम लोग ऊपर गए शिफाम में और हम थोड़ी देर यहाँ भी रुके। शॉप्स वगैरह देखकर बच्चों को फिर चिप्स और कुछ ना कुछ चाहिए होता, तो उनके लिए बाबा वो बाय करने जा रहे थे, तो हम लोग रुक गए गाड़ी में। अंदर हम लोग नहीं गए थे। तो यहाँ पर थोड़ी सी जो पिक्चर्स ली थी मैंने खानों की, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, बारिश स्टार्ट हो गई थी। मटन कढ़ाई थी जो मैंने बनाई थी, ये चिकन शनवारी था जो नादिया भाभी ने बनाया था, और भाभी राबिया ने बनाई थी चिकन बिरयानी, और पास्ता भी बच्चों के लिए थोड़ा बहुत मैंने बना लिया था। तो ये आपको खाना नज़र आएगा। तो इतना ज़्यादा मैंने कोई शूट नहीं किया। अगर आपको रेसिपी चाहिए होगी मटन की तो वो मैंने शूट की थी, अगर कभी दिल किया तो एडिट करके वो भी शेयर कर दूँगी। अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी जल्दी से अपनी थोड़ी सी शॉपिंग परफ्यूम्स की, जो मैंने कहा था मैं आपको दिखाऊंगी, मैं भूल ना जाऊँ, इसलिए मैंने जल्दी से वो क्लिप्स भी थोड़े ले लिए। तो इंशाल्लाह आपको नज़र भी आ रहा होगा ऊपर लिखा हुआ कि मेड विद ताइफ रोजेज है, ताइफ के बने ओरिजिनली इतने क्यूट स्माइल्स हैं, इनकी प्यारी खुशबू है। ये परफ्यूम बॉडी परफ्यूम ऑयल है जो मैं काफ़ी अरसे से ढूंढ रही थी और मुझे वहाँ जाके फाइनली मिल गया। ये एहसास, स्पोर्ट, रोमांस, ये सारे हमने वहाँ से बाय किए। बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेगरेंसेस हैं इनकी। तो इंशाल्लाह मिलूँगी एक ब्रांड न्यू वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड सी यू।